लेट्स बिगिन गाइस। क्वेश्चंस हैं हमारे पास। कुछ ऐसे ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड तो नहीं है, बट आप निपटा लोगे बहुत आसानी से। बहुत मतलब बहुत आसानी से निपटा लोगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला जो हमने किया था उसी के ऊपर बेस्ड है। यू कैन सी द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर हैज 40 टर्न्स and works on 100 volt and 100 watt। क्या दिया है रे क्वेश्चन में? ये क्या दिया, क्या है? 40 टन किसका? प्राइमरी। प्राइमरी बोला मतलब कौन है रे? इतना याद रखो, प्राइमरी एनपी इनपुट मेंस, ये सब के सब एक ही चीज है। ये एक ही चीज के अलग अलग नाम है, समझा? प्राइमरी बोलो, ठीक है, इनपुट बोलो, मेंस बोलो, ये एक ही चीज के अलग अलग नाम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी इनपुट मेंस ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे समझ में आया अपने को? चलो फिर गिवन में क्या है? ट्रांसफॉर्मर एज एनपी 40 टन्स वर्क्स ऑन 100 वोल्ट, ईपी 100 वोल्ट, पावर दिया है पीपी 100 वॉट। फिर find the number of turns in the secondary to step up the voltage to 400 volt। ठीक है, मतलब अपने को यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है सेकेंडरी में, और स्टेप अप वोल्टेज दिया है 400। कैलकुलेट द करंट इन प्राइमरी आईपी, करंट इन सेकेंडरी आईएस, ये सब चीज ढूंढना है। अभी इसमें, हाँ गाइस, इसमें मेरे को ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस, ये यूज करके एनएस मिल जाएगा। ठीक है, एक बार ये मिल गया, फिर उसके बाद में हम लोग पीपी दिया ना, पीपी, पीपी इज व्हाट? पीपी इज ईपी आईपी, देयरफॉर इससे अपने को आईपी भी मिल जाएगा, बराबर ना रे? आईपी भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद में पीपी इज इक्वल्स टू पीएस, देयरफॉर पीएस इज इक्वल्स टू ईएस आईएस, देयरफॉर यहां से आईएस भी मिल जाएगा। करिए और बताइए कितना आता है वैल्यू, लेट मी नो क्या आंसर आता है, बताइए। हाँ जी, चलो परफेक्ट आया है, जितने भी लोग को आया है। एनपी का वैल्यू सब निकल गया, सब दिया था। एनएस आता है 160 अनडाउटेडली। देन उसके बाद में आईएस 0.25, देन आईपी आता है हमारा यहाँ पे 1 एम्पियर। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अभी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा तेजी से करना गाइस इस बार, थोड़ा तेजी से, स्पीड चाहिए, स्पीड। परफेक्ट आंसर निकाला है, वेरी नाइस। एनपी का वैल्यू 200, फिर उसके बाद में 75 आया इसका वैल्यू। ठीक है, ये भी सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। एंड अल्टीमेटली पावर 15 वॉट। इतना जितने जिसने किया ना, परफेक्ट किया रे, और ऐसे ही एक्यूरेसी के साथ में आना चाहिए। ठीक है, चलो अभी एमसीक्यूज में जाते गाइस। लेट्स सॉल्व एमसीक्यूज। एमसीक्यूज थोड़ा और फास्ट होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज में कैलकुलेशन और ज्यादा आसान रहते हैं।
उसमें थोड़ा स्पीड और जबरदस्त तेज कर दो। चलिए, तो यहाँ पे पहला एमसीक्यू तुम्हारे सामने है। इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर द इनपुट वोल्टेज इज 300 एंड द आउटपुट वोल्टेज इज 15 किलोवोल्ट। किलोवोल्ट मतलब 15,000 वोल्ट आएगा उधर पे। इट हैज टू बी 15,000 वोल्ट, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसे। देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी टू दैट इन द सेकेंडरी इज, ये पूछा है अपने को यहाँ पे। तो बताइए, करिए आप जरा, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं ये सब चीज। परफेक्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। वन बाय 15। नेक्स्ट एमसीक्यू, एफिशिएंसी निकालना है। कैलकुलेशन तेज रखने के लिए थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलता है, बिंदास बिंदास करो इसे। चलो शुरू करो। वेरी गुड, अप्रोक्सीमेटली 90 पॉइंट कुछ तो आता है आंसर। अभी वो भी सब मेंस बोला ना, यहाँ पे मेंस बोला है मतलब प्राइमरी है वो सब चीज। तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो घुमा फिरा के आपका आंसर कहीं यहाँ पे आएगा, ऐसे गोल गोल घुमा के it would be somewhere around 90.90, that is 91%. चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, गो फॉर इट। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, पैरामीटर्स दिए हुए हैं, करंट निकालना है। क्या कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो? वन एम्पियर, move to the next question guys. This is your next question. एक सिचुएशन क्रिएट किया है, बोला 50 टन से 500 टन प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, ऐसा वो बोल रहे हैं कि 50 टन से 500 टन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि if the primary is connected to an बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही है। Guys, am I audible? Are you able to hear me guys? guys सुन पा रहे हो क्या? Guys, am I audible? सुन पा रहे तुम मुझे? Yes, हाँ sir. सर।
ये स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? यस सर। हाँ जी, इसका आंसर निकालिए और इसका आंसर हो सके तो बिना सॉल्व करके निकालने की कोशिश कीजिए। मतलब थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिल्ड हुआ है उस कॉन्सेप्ट का ताकत को जरा दिमाग में रखते हुए जरा देखो ना कैसे कर पाएंगे आप। प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर एज 50 टर्न्स 500 टर्न्स में कन्वर्ट कर दिए। मतलब बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब ये है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। अभी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो क्या समझता है अपने को? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो हमको ये समझता है कि भाई अगर यहाँ पे स्टेप अप है तो वोल्टेज बढ़ेगा। मतलब 220 वोल्ट दिया है प्राइमरी में तो सेकेंडरी में 220 वोल्ट के ऊपर ही रहेगा फॉर श्योर। समझे? तो आउटपुट एट द सेकेंडरी विल बी व्हाट? सेकेंडरी के अंदर का आउटपुट क्या रहेगा? तो अभी इतना मैं तुमको बता दूं, ट्रांसफॉर्मर का काम, मैं आपको ट्रांसफॉर्मर का काम समझाता हूँ। ट्रांसफॉर्मर जो है वोल्टेज कम ज्यादा करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कम ज्यादा करता है, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मर कभी भी, ध्यान से सुनो ये बात, एक ट्रांसफॉर्मर कभी भी फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। जो इनपुट पे फ्रीक्वेंसी रहेगा वही फ्रीक्वेंसी आउटपुट पे भी रहेगा। बोलने का मतलब ये है कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया डायरेक्टली, क्योंकि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में उन्होंने फ्रीक्वेंसी बदली करके दे दी है। तो सी और डी तो गारंटीड नहीं है और बचा ए और बी। ए तो 220 का 220 वोल्ट ही है, ऐसा तो होता नहीं है कभी भी। तो क्या आंसर आएगा उसका? ऑप्शन बी आएगा, 2200। ठीक है, तो ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं, सॉल्व करने के बाद तो आता ही आता है, उसमें कोई दो राय है नहीं। समझे? सो दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी डन। चलिए, तो ये अपने दिमाग में फिट हो गया। वन मोर क्वेश्चन गाइस, एक्सेलरेट, डू इट क्विकली। कुछ खास तो नहीं लग रहा मुझे इतना, फिर भी आप लोग कर लीजिए। यस, 4/3 इंटू 100, सर 3/4/100 आएगा। दैट इज 75%। तो इस तरीके से करना होता है भाई साहब इन चीजों को, थोड़ा दिमाग लगाना है एंड दैट्स इट। ये छोड़ा, अभी ये बहुत सिंपल वाला हो गया। अभी एक क्वेश्चन है, हाँ ये करो, ऐसा कुछ करो, थोड़ा अलग है ना। आपको बोला है कि प्राइमरी कॉल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर देन द पीडी पर टर्न ऑफ द सेकेंडरी विल बी, कितना रहेगा पीडी पर टर्न, ये आपको निकालने का है। पीडी पर टर्न समझते हैं ना? ईएमएफ पर यूनिट टर्न, दैट इज ई अपॉन एन निकालना है सेकेंडरी का, मतलब ई एस अपॉन एन एस ढूंढना है। तो ट्रांसफॉर्मर्स इक्वेशन ही यूज करो, बेस्ट है वो। क्या हो गया, फंस गए? नहीं आ रहा? 0.5, वेरी गुड, सही जा रहे हो। रेशियो तो कंपेयर करना है, ये तुम लोग वी मत लिखना खाली, ठीक है?
नए टेक्स्ट बुक में वी किधर पे भी नहीं है, ई करके ही लिखना तुम लोग भी। 0.5 वोल्ट पर टर्न आना चाहिए गाइस मेरे हिसाब से। तो आपको भी वो चीज डिग्निटी मेंटेन करना पड़ेगा उस लेवल पे। 0.5 वोल्ट पर टर्न, ठीक है। चलिए, so this were the MCQs we had। अभी इन MCQs का एक अच्छा प्रैक्टिस आपको तत्व में मिल जाएगा, ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस है तो वो आप उड़ा दीजिए करके। अभी हम लोग बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ।